सो 19 नंबर श्लोक से भगवान ये एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो तीन गुण है, इन तीन गुण से ऊपर कैसे उठना है, जो कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू ट्रांसेंड दीज थ्री मोड्स। तो ये तीन गुण से ऊपर उठना बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है, और भगवत गीता में ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। श्लोक नंबर 19 से लेके श्लोक नंबर 27 तक है। इसमें तीन गुण से कैसे ऊपर उठे उसको बोलते हैं, जो तीन गुण से ऊपर उठ जाए उससे कहते हैं गुणातीत। गुणातीत ये शब्द यूज किया उन्होंने, गुणातीत, जो तीन गुणों से परे है वो। तो तो ये गुणातीत कैसे बनते हैं, और अर्जुन प्रश्न भी पूछते हैं इसी सेक्शन के अंदर कि कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति तीन गुण से ऊपर उठ गया है, क्या बिहेवियर है, क्या सिम्टम्स है। वही सेम जो सेकंड चैप्टर में अर्जुन स्थित प्रज्ञा के विषय में पूछते हैं, इस सेक्शन में भी वही पॉइंट आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं 19 नंबर के श्लोक से। यस, तो 19 नंबर श्लोक से भगवान एक पहले श्लोक में भगवान एक विजन देते हैं अपने भक्त को। बोलते हैं नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति। मद्भावं सोऽधिगच्छति मतलब कि भगवान बोल रहे हैं कि वो मेरे भाव को प्राप्त करेगा। कौन? जो ये क्या समझता है, न अन्य गुणेभ्य कर्तारम के गुणों के अलावा कोई भी दूसरी चीज करता नहीं है, सिर्फ तीन गुण ही करता है। एक्चुअली में डूअर जो है वो तीन गुण है। ना नियम गुणेभ्य कर्तारम मतलब तीन गुणों के अलावा और कोई चीज कार्य नहीं करती है, केवल तीन गुण ही कार्य करते हैं। सो यदा दृष्टानुपश्यति, जो ये भाव से, जो ये विजन से देखता है। कौन से विजन से? ना अन्य गुणे में करता, जो तीन गुण के अलावा कोई भी करता नहीं, ना अन्य। ऐसा क्या होता है? गुणे भ्यश्च परम वेति, गुणे भ्यश्च परम वेति मद भावम स्वधिगच्छति। और भगवान का जो स्वभाव है, मद भाव जो है, वो भी तीन गुणों से परे है, जो ये समझ जाए। तो दो चीज समझा रहे हैं भगवान के, एक तो तीन गुण ही करता है, और दूसरा भगवान जो है वो भी तीन गुण से परे। ये दो गुण जिसमें विकसित करता है उसका क्या होता है? मद भावन स्वभिगच्छति। गुणेभ्यश्च परम वेति मतलब मेरा जो गुण है वो भी तीन गुण से परे है, मेरा जो स्वभाव है वो भी तीन गुण से परे है। उसको बोला गया है मद भावम स्व अधिगच्छति। इस तरह से पहला ये श्लोक स्टार्ट करते हैं। पढ़िए अनुवाद इसका। जब कोई अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है तो जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तो दो चीजें बताइए। ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या है? अच्छे से समझ जाता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, तीन गुण करते हैं। और दूसरा पार्ट क्या है कि भगवान जो परमेश्वर है वो भी तीन गुण से परे हैं। ये दो जब हम कल्टीवेट करते हैं तो हम भगवान के उस दिव्य स्वभाव को प्राप्त करते हैं। मतलब इन शॉर्ट हम भी दिव्य अवस्था में पहुंच जाते हैं, तीन गुण से परे हो जाते हैं। कौन से दो पार्ट? कौन से दो पार्ट विशाल को? पहला कि तीन गुण के अलावा और कोई दूसरी चीज कार्य नहीं करती है, नंबर 1। और नंबर 2 कि भगवान भी तीन गुण से परे। कौन सा? रिपीट करो।
हम वर्तनी है 3 गुण करता है, भगवान ये तीनों मुझे पर। अरे रिपीट करो, हम कौन करता है? ये 2 पॉइंट हमें याद रखने हैं। ये जो ज्ञान होता है, नॉलेज, उस ज्ञान से हमें पता चलता है सही चीज क्या है, गलत चीज क्या है। और नॉलेज की डेफिनेशन भी भगवान देते हैं कि स्पिरिट क्या है और मैटर क्या है, भौतिक चीज क्या है, आध्यात्मिक क्या है। इस चीज का ज्ञान जिसको पूर्ण तरह से हो जाता है वो ज्ञानी पुरुष है, ज्ञानी व्यक्ति है वो, जिसको पता है व्हाट इज स्पिरिट, व्हाट इज मैटर, कि जड़ पदार्थ क्या है और आध्यात्मिक वस्तु क्या है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, जो डिफरेंस समझ सकता है, डिफरेंशिएट कर सकता है, वो ज्ञानी व्यक्ति है। तो जब उसे समझ जाता है कि ये मटेरियल चीज है और ये स्पिरिचुअल चीज है, तो वो क्या करता है, स्पिरिचुअल चीज से अटैच होता है, मटेरियल चीजों से डिटैच होता है। मटेरियल चीजों से धीरे धीरे वो डिटैच होने का ट्राई करता है, क्योंकि उसको पता है अभी ये मटेरियल चीज है, जो मेरी एक्चुअल आइडेंटिटी नहीं है। मेरी एक्चुअल आइडेंटिटी आत्मा की है और आत्मा को स्पिरिचुअल चीजों से अटैचमेंट बढ़ाना है। तो ये जब वो करता है तो वो भक्ति स्टार्ट कर देता है। जब वो ये करता है कि स्पिरिचुअल चीजों से अटैचमेंट, मतलब कृष्णा से अटैचमेंट और माया से डिटैचमेंट, तो नॉलेज से आता है डिस्क्रिमिनेशन कि स्पिरिचुअल क्या है, मटेरियल क्या है, और उससे फिर स्पिरिचुअल के प्रति अट्रैक्शन, मटेरियल के प्रति डिटैचमेंट, और फिर उसकी भक्ति स्टार्ट होती है। तो अल्टीमेटली ज्ञान से भक्ति होती है। भक्ति जब कोई ज्ञान योग प्रैक्टिस करता है, उसको अल्टीमेटली जब तक वो भक्ति तक नहीं पहुंचता है उसका प्रोसेस, तब तक उसका ज्ञान अधूरा है। जब तक उसका ज्ञान उसको भक्ति की तरफ नहीं ले जाता है या भक्ति तक नहीं पहुंच जाता है, वो व्यक्ति ज्ञानी नहीं है अभी भी। तो सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी जो व्यक्ति होता है वो भक्ति में एंटर हो जाता है। सर्वश्रेष्ठ योगी जो होता है वो भक्ति में एंटर हो जाता है। सर्वश्रेष्ठ कर्मी जो होता है वो भक्ति में एंटर हो जाता है। तो भक्त जो होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ कर्मी होते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी होते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ योगी होते हैं। डिवोटीज ये 3 टॉप मोस्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो नॉलेज भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं कि जब कोई अच्छी तरह जान लेता है, अगेन क्योंकि ये ज्ञान योग सेक्शन है, भगवान थोड़ा ज्ञान के विषय में बताएंगे और थोड़ा फिलोसॉफिकल वे में भी इसको एक्सप्लेन करेंगे। सो इस चीज को जो समझ जाता है, समझ जाने का अर्थ है कि वो अप्लाई भी करता है, खाली समझना नहीं, उसको अप्लाई भी करता है, तो 3 गुण से परे हो जाता है। परपोर्ट में प्रभुपाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं, पढ़िए ये। प्रामाणिक गुरु के उपदेश से जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति, अपने भौतिक शरीर, अपनी इंद्रियों तथा प्रकृति के गुरु के अपनी बद्धावस्था होने के बारे में जान सकता है। तो जब तक हमें कोई ऐसा व्यक्ति का संग नहीं मिलता जो 3 गुण से परे है, तब तक हम भी 3 गुण से ऊपर नहीं उठ सकते। आप चाहे कितना भी ज्ञान ले लो, फिर कितनी भी गीता भागवत पढ़ लो, पर जब तक आपको ऐसे व्यक्ति का गाइडेंस नहीं मिलता जो व्यक्ति 3 गुण से परे है, आप 3 गुण से ऊपर नहीं उठ सकते। ये पॉइंट एक्चुअल में इसमें कहा जा रहा है। देखिए, हमें पता है मटेरियल वर्ल्ड क्या है, हमें पता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है, हमें पता है आत्मा क्या है, हमें पता है परमात्मा क्या है, हमें पता है हमें शरीर क्यों मिला है। हमें शरीर मिला है क्योंकि हमारे अंदर कुछ डिजायर थी जो कृष्णा से सेपरेट होकर एंजॉय करने की डिजायर थी, इसलिए हमें ये शरीर मिला है। और वो डिजायर को पूरा करने के लिए ये प्रकृति के 3 गुण हमें ये भौतिक शरीर देते हैं। और वो डिजायर को पूरा करने के लिए एक एजेंसी है, उस एजेंसी का नाम है 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। वो 3 एजेंसी के द्वारा हमारी वो इच्छा पूरी होती है। तो आज हमें ये भौतिक शरीर में, आज हम इस भौतिक शरीर के अंदर है, इसका मतलब ये प्रूफ है कि हमारे अंदर भी डिजायर है कृष्णा से सेपरेट एंजॉय करने की, सेपरेट डिजायर्स फ्रॉम कृष्णा।
ये प्रूफ है, ये मटेरियल बॉडी हमारे पास है। तो अभी ये जो हमें यही बॉडी को, यही इंद्रियों को अभी हमें भगवान की सेवा में लगाना। जैसे अम्बरीश महाराज का फेमस उदाहरण है कि वो अपनी आंखों से केवल भगवान का दर्शन करते थे, कानों से भगवान का गुणगान सुनते थे, अपने जीवा से भगवान का नाम लेते थे और भगवान का प्रसाद टेस्ट करते थे, हाथ से भगवान के मंदिर साफ करते थे, पैर से भगवान के मंदिर पे चल के जाते थे, परिक्रमा करते थे, मस्तक जो है वो भगवान के को प्रणाम करने में यूज करते थे, मन जो है भगवान में एब्जॉर्ब करते थे। तो इस तरह से यही अभी हमें हमारे कर्मों के आधार पे जो अभी हमें ये भौतिक शरीर मिला है, उसको अभी हमें सेम कृष्णा की सर्विस में लगाना है, तो ही हम 3 गुण से ऊपर उठ पाएंगे और अंडर गाइडेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। सो ये हुआ इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। मन को कैसे भगवान की सेवा में लगाएंगे? मन का फंक्शन क्या है? थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग मतलब थिंक मतलब सोचना, चिंतन करना। जैसे आज आप क्लास सुन रहे हैं, क्लास के बाद आप सोचिए क्या पॉइंट्स आपको अच्छा लगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए, उसको कैसे अप्लाई करें। थिंकिंग, फिर फीलिंग के जब आप भगवान का नाम जप करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो फील कि आप प्रे कीजिए, भगवान में इतने जन्मों से अपनी इच्छा पूरी करने में बिजी हो गया हूँ, पर अभी मेरे को समझ में आया है कि आपकी शरण लेनी चाहिए, प्लीज एक्सेप्ट मी, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। फीलिंग विद प्रेयर्स। और विलिंग मतलब कि आप जब चैंटिंग करते हैं तो हमारा माइंड फोकस हो जाता है, हमारा माइंड शार्प हो जाता है और उससे हम भगवान की सेवा अच्छे से कर पाते हैं। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, तो ये मन को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं। और इंटेलिजेंस को कैसे भगवान की सेवा में लगाएंगे? इंटेलिजेंस का काम है प्लान मेकिंग। बुद्धि क्या करती है? प्लान बनाती है अलग अलग। तो अगर हम उस बुद्धि को भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम को समझने में नहीं लगाएंगे, तो वही बुद्धि क्या हमें मटेरियल प्लान्स बना के देगी ताकि हम अपनी मटेरियल डिजायर्स पूरी कर सकें। तो क्योंकि बुद्धि ऐसा ना करे, इसलिए हमें उस बुद्धि से भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम समझना है और किस तरह से ये 3 गुण से ऊपर उठना है, मन और इंद्रियों को सेवा में लगा के उसका प्लानिंग करना है। तो यही अभी हमें जो भौतिक शरीर मिला है, हमें भगवान की सेवा करनी है। सत्व गुण ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप भक्ति होगा सबसे बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि तमोगुण में आपके लाइफ में कुछ कंट्रोल नहीं है, तमोगुण व्यक्ति अपने लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता। रजोगुण में थोड़ा कंट्रोल होता है, पार्शियल कंट्रोल होता है, और सत्वगुण में व्यक्ति फुल कंट्रोल अपनी लाइफ को कर सकता है, उसको सही डायरेक्शन में डाल सकते हैं। जैसे रजोगुण में कैसा होता है कि व्यक्ति 2-4 माला करता है फिर छोड़ देता है। तमोगुण में व्यक्ति माला स्टार्ट ही नहीं करता है, चैंटिंग करता है। सत्वगुण में व्यक्ति एवरी डे, एवरी सिंगल डे विदाउट फेल कंसिस्टेंसी के साथ भक्ति योगा प्रैक्टिस करता है। तो इसलिए हमें अपने आप को सत्वगुण में रखना पड़ेगा भक्ति योगा प्रैक्टिस करने के लिए। नहीं तो हम रजोगुण और तमोगुण वाली भक्ति करेंगे तो हमारा कभी ऊपर कभी नीचे, कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, उस टाइप की हमारी भक्ति होगी जो हमें 3 गुणों में बांध के ही रखेगी। हम 3 गुण से ऊपर नहीं उठ पाएंगे, और जब तक हम 3 गुण से ऊपर नहीं उठ पाएंगे तब तक हम न कृष्णा को समझ सकते हैं, न हम शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। सत्व गुण में कैसे रहा जाए? सिंपल है, आप खाना जो है सात्विक आहार खाइए, है ना, भगवान को भोग लगा के खाइए। फिर सुबह का समय जो होता है सात्विक होता है, तो सुबह जल्दी उठिए, है ना, चैंटिंग करिए, स्नान करिए, मंत्र उच्चारण कीजिए, प्रार्थना कीजिए, मेडिटेशन, भगवान का दर्शन। फिर आपका सराउंडिंग जो है आसपास का, वो भी 3 गुणों से प्रभावित रहता है, तो उसको हमेशा स्वच्छ रखिए। रजोगुण होता है जहाँ वहाँ बहुत कचरा होता है, चीजें इधर की उधर होती है। तमोगुण में पूरा सफाई नहीं रहती है बिल्कुल, प्रैक्टिकली वहाँ गंदगी होती है, बहुत गंध वहां से आती है,
जैसे कि हम जब जाते थे हॉस्टल्स में रजिस्ट्रेशन करने, लड़कों से मिलते हैं, तो वहां पे भी एकदम अनक्लीननेस रहता है। सो सत्वगुण सराउंडिंग में रहना, सत्वगुण आहार लेना, सत्वगुण समय में भक्ति प्रैक्टिस करना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है। क्योंकि व्यक्ति जब सत्वगुण में रहता है तो उसके लाइफ में अगर ऑब्स्टेकल्स आते हैं तो उसको इजीली क्रॉस करके अपनी भक्ति की कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर पाते हैं। रजोगुण तमोगुण के वाले भक्तों में क्या होता है कि उनके जीवन में ऑब्स्टेकल आता है तो भक्ति बंद, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, वो सिचुएशन के प्रभाव में आके भक्ति उसकी स्लो हो जाती है, डाउन में। बस सत्वगुण में जब व्यक्ति रहता है तो उसके जीवन में जब ऑब्स्टेकल्स आते हैं तो उसको वो फेस कर सकता है और अपनी भक्ति की कंसिस्टेंसी को भी मेंटेन करेगा, वो डाउन नहीं होगा। क्योंकि ऑब्स्टेकल्स तो आने हैं, पर क्योंकि उतने इतने वर्षों से सत्वगुण में रहने का प्रैक्टिस किया है, सो वो उस चैलेंज को इजीली फेस कर सकता है। तो यही पॉइंट इस तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद। पढ़िए ये हाईलाइट आगे। जब तक मनुष्य को किसी आध्यात्मिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति की सहायता नहीं मिलती, तब तक वह यह नहीं समझ सकता कि वह वास्तव में कहाँ स्थित है। प्रामाणिक गुरु की संगति से वह अपनी वास्तविक स्थिति समझ सकता है और इसे समझ देने पर वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक आप अपने गुरु के आदेशों का पालन नहीं करोगे, जब तक आप गुरु को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक आप 3 गुण से ऊपर नहीं उठ सकते। ये कंक्लूजन है। तो प्रामाणिक गुरु की शरण लेना बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति के अंदर। यस। तो जब ये 3 गुण से व्यक्ति ऊपर उठ जाता है तो उसके साथ क्या होता है, 20 नंबर के श्लोक में भगवान बोलते हैं, जब 3 गुण से व्यक्ति ऊपर उठ जाता है तो उसके साथ क्या होता है। तो बोलते हैं गुणान एतान अतितीयत्रिन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्तो अमृतम अश्नुते। जब वो 3 गुण से ऊपर उठ जाता है, ये जो शरीर है जो 3 गुणों से बंधा हुआ है, जब वो 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है तो क्या होता है, जन्म मृत्यु जरा दुख से वो विमुक्त हो जाता है। जन्म मतलब बर्थ, मृत्यु मतलब डेथ, दुख मतलब जरा मतलब ओल्ड एज, और दुख मतलब डिस्ट्रेस। ये 4 चीजों से वो मुक्त हो जाता है और अमृतम अश्नुते, और अपने इसी जीवन काल में वो अमृत को आस्वादन कर पाता है, जो इज द नेक्टर इवन इन दिस लाइफ। सो अभी हाँ, पहले इसका अनुवाद पढ़ती है, पढ़िए। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। ये 3 गुण से ऊपर उठने का इफेक्ट है। जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है। तो आत्मा का कार्य है भगवान की सेवा करना, और हमें ये शरीर मिला है उस सेवा को पूरा करने के लिए। अभी हम इस शरीर से, जो शरीर की ड्यूटीज अलग है, आत्मा की ड्यूटीज अलग है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। शरीर की ड्यूटीज है कि प्रॉपरली खाना, प्रॉपरली इवैक्यूएट करना, प्रॉपरली इसको मेंटेन करना, है ना। बॉडीली जो ड्यूटीज है, फैमिली ड्यूटीज, सोशल ड्यूटीज, ये सबको पूरा करना। साइड बाय साइड आत्मा की अलग ड्यूटीज है। आत्मा की ड्यूटी का है श्रवणम कीर्तनम स्मर्शनु स्मरणम अर्चनम पाद सेवनम दास्यम साख्यम आत्मनिर्भर, ये आत्मा की ड्यूटीज है। तो हमें ये दोनों ड्यूटीज को फुलफिल करना है, और प्रायोरिटी में हमें आत्मा की ड्यूटीज को प्रायोरिटी देनी है, बिकॉज वो हमारी रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। शरीर को हम इसलिए मेंटेन कर रहे हैं ताकि हम इस शरीर से भगवान की सेवा कर सकें, और कोई पर्पस नहीं है शरीर को मेंटेन करना। ये पर्पस से हमें अपने बॉडी को मेंटेन करना चाहिए। तो जब हम ये पर्पस से बॉडी को मेंटेन करते हैं तब हम ऑटोमेटिकली गुणातीत हो जाते हैं।
ऑटोमेटिकली हम इस शरीर जो 3 गुणों से बंधा हुआ है उससे मुक्त हो जाते हैं। अगर आप इस शरीर को मेंटेन कर रहे हैं अपनी मटेरियल डिजायर्स को पूरा करने के लिए तो आप 3 गुण में बंध जाते हैं। अगर आप इस शरीर को मेंटेन कर रहे हैं भगवान की सेवा करने के लिए तो 3 गुणों से परे हो जाते हैं। सेम कॉन्शियसनेस क्या है आपकी, चेतना में क्या चल रहा है आपके, वो डिसाइड करता है कि आप 3 गुण के अंदर हो कि 3 गुणों के परे हो। कार्य तो वही रहेंगे, चेतना पे फर्क पड़ता है। यस, पढ़िए तात्पर्य में। इस श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार इसी शरीर में कृष्ण भावना भावित होकर दिव्य स्थिति में रहा जा सकता है। वह इस शरीर में आध्यात्मिक जीवन का सुखोपभोग कर सकता है क्योंकि इस शरीर के बाद उसका वैकुंठ जाना निश्चित है, लेकिन वह इसी शरीर में आध्यात्मिक सुख उठा सकता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत में भक्ति करना भवपाश से मुक्ति का संकेत है। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तो वह भक्ति में प्रविष्ट होता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब हम अभी इसका अर्थ क्या है कि जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो अपने आप वो 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है। भक्ति, हम लोग सब भक्ति कर रहे हैं इसका अर्थ है कि हम 3 गुण से ऊपर उठे हुए हैं। बट जब हम जैसे, क्योंकि हम हमेशा भक्ति के स्तर पर नहीं रहते हैं इसलिए हम फिर 3 गुणों में बंध जाते हैं। सो कोई बीच का रास्ता नहीं है, यहाँ आप भक्ति करके 3 गुण से परे हो सकते हो या फिर 3 गुण में बंध जाओगे। तो जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तो वह भक्ति में प्रविष्ट होता है। तो भक्ति तब शुरू होती है जब व्यक्ति 3 गुण से ऊपर उठ जाता है। दूसरे शब्द में इसको ये भी समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है इसका मतलब वो 3 गुण से ऊपर उठा होगा। तो ये पॉइंट है। सो 3 गुण से ऊपर उठने का एक ही तरीका है भक्ति करना। तो अब अर्जुन अगले श्लोक में प्रश्न पूछते हैं कि ये 3 गुण से जो व्यक्ति ऊपर उठ गया है उसका क्या सिम्टम है, कैसे पता चलेगा, उसका क्या बिहेवियर है और क्या तरीका है 3 गुण से ऊपर उठने का। तो बेसिकली 3 क्वेश्चन पूछते हैं जिससे बोलते हैं कैर्लिंगैस्त्रीन् गुणान् एतान्। कैर्लिंगैस्त्रीन् गुणान् एतान् मतलब लिंगैस मतलब सिम्टम्स के 3 गुण से ऊपर उठ गया व्यक्ति, उसके सिम्टम क्या है। और किम आचरा कथम चैताम, उसका आचरण क्या है, ये सेकंड क्वेश्चन। और तीसरा त्रीन गुणान अतिवर्तते, कि 3 गुण से परे होने का प्रोसेस क्या है। तो बेसिकली 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसके अंदर अर्जुन भगवान से। यस, पढ़िए। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। तो अर्जुन ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें सो इसमें परपोर्ट में प्रभुपाद एक पॉइंट लिखते हैं। यस, यहाँ से पढ़िए। यस, यहाँ से ये जब तक कोई उन प्रत्यक्ष साधनों को नहीं जानता जिनसे वह सदैव दिव्य पद पर स्थित रहे, तब तक लक्षणों के दिखने का प्रश्न नहीं उठता। अतएव अर्जुन द्वारा पूछे गए सारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और भगवान उनका उत्तर देते हैं। भगवान अभी इन सब का उत्तर देंगे कि उस व्यक्ति का लक्षण क्या है, उस व्यक्ति का आचरण क्या है और वो कैसे इन 3 गुणों को लांघता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए भगवान सीधा पहला प्रश्न उठा लेते हैं। लक्षण क्या है पहले वो बताएंगे, फिर आचरण क्या है वो बताएंगे। तो ये 22, 23, 24 श्लोक में भगवान बोलते हैं। देखिए 22 नंबर के श्लोक में भगवान लक्षण बताएंगे
तीन गुण से जो उठ गया है व्यक्ति, उसके लक्षण क्या है? लक्षण मतलब सिम्टम्स, और आचरण मतलब बिहेवियर। आचरण मतलब लक्षण मतलब आचरण मतलब और बिहेवियर मतलब राइट। सो पहले सिम्टम्स बताएंगे भगवान, लक्षण। सो बोलते हैं प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेषति संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। तो प्रकाशम मतलब इल्यूमिनेशन, प्रकाश मतलब प्रकाश, प्रवृत्ति मतलब अटैचमेंट, और मोह मतलब इल्यूजन। प्रकाश मतलब इल्यूमिनेशन, प्रवृत्ति मतलब अटैचमेंट, मोह मतलब इल्यूजन। ये तीन चीजें जब उसके पास हो या उसके पास नहीं हो, उसको फर्क नहीं पड़ता है ना। तो इल्यूमिनेशन को हिंदी में बोला है प्रकाश ही योग के मीनिंग। तो पहले यहाँ तक पढ़िए, ये अनुवाद यहाँ तक। भगवान ने कहा है पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है। तो प्रकाश मतलब इल्यूमिनेशन, वो सत्व गुण का लक्षण है। आसक्ति मतलब अटैचमेंट, वो रजोगुण का लक्षण है। मोह मतलब इल्यूशन, वो तमोगुण का लक्षण। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के उपस्थिति होने पर ना तो उससे घृणा करता है, ऐसा नहीं अरे मेरे अंदर अटैचमेंट है, मेरे अंदर इल्यूशन है, घृणा नहीं करता है। और जब नहीं हो तो उसकी इच्छा नहीं करता है कि मेरे अंदर अटैचमेंट नहीं है, मेरे अंदर इल्यूजन नहीं है, मेरे अंदर। तो ये इन अदर वर्ड्स की वो न्यूट्रल रहता है, उसको चिंता नहीं होती है, क्योंकि उसको पता है तीन गुण ही कार्य कर रहे हैं। मैं तो प्योर आत्मा हूँ, और मैं आत्मा जो है तीन गुणों से परे है, तो इसलिए अटैचमेंट, इल्यूजन, ये सब बॉडी के लेवल पर होता है। तो ये पहले श्लोक में भगवान लक्षण बताते हैं, और बाकी के नीचे के दो श्लोकों में बिहेवियर, उसका आचरण बताते हैं। सो लक्षण और आचरण में क्या अंतर है, कौन बताएगा? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिम्टम्स एंड बिहेवियर? सिम्टम्स और बिहेवियर में क्या अंतर है? आदत और संस्कार। नहीं, बोलो। उसकी कुछ क्रिया है, और बिहेवियर मतलब उसका वर्तन कैसा है, उसका कैसे वो करता है दूसरों के साथ, बिहेवियर में मतलब सब कुछ साइको फिजिकल करके एक्यूरेट नहीं आंसर। सो कोई बोल रहा है लक्षण जो होता है वो ग्रॉस होता है, बिहेवियर सटल होता है, यहाँ जो भी सॉर्ट। सो एक्चुअल डिफरेंस ये कि लक्षण मतलब सिम्टम्स, वो उसके अंदर की बात है। बिहेवियर मतलब आउटसाइड, मतलब लोग सिम्टम्स को देख नहीं सकते, लोग बिहेवियर को देख सकते हैं। सिम्टम्स वो खुद का ही समझ सकता है कि मेरे अंदर अटैचमेंट, इल्यूजन है या नहीं, और बिहेवियर मतलब जो दूसरे लोग। तो इसलिए अर्जुन है अलग अलग, दोनों प्रश्न अलग अलग थे, उसके सिम्टम क्या है और उसके बिहेवियर क्या है। डीप इसमें पॉइंट हमारे आचार्य एक्सप्लेन करते हैं। यस, अभी 23-24 नंबर में उसका बिहेवियर बताते हैं। बोलते हैं उदासीनवत् आसीनो गुणै यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येवं यो अवस्थितति नेन गते।
तो उदासीन वद आसीनो मतलब वो न्यूट्रल रहता है, और गुणैर्यो न विचाल्यते मतलब वो विचलित नहीं होता है, न्यूट्रल रहता है हमेशा और विचलित नहीं होता है। गुणा वर्तन्ते इत्या एवं यो अवतिष्ठति नेनगता, इसका मतलब वो ट्रांसेंडेंटल होता है और उसको पता है कि 3 गुण ही कार्य करते हैं। इसका आगे इसका अनुवाद आता है। यस यहाँ से पढ़िए अनुवाद। जो भौतिक गुणों की समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, पढ़िए आगे आगे। उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। ये सारे कितने इम्पोर्टेंट बिहेवियर भगवान एक्सप्लेन करते हैं। जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है। मिट्टी, पत्थर और सोना उसके लिए समान है, ये 3 गुण से परे। वो डिफरेंट और अनुकूल और प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, उसके सामने चाहे फेवरेबल सिचुएशन हो या अनफेवरेबल सिचुएशन, वो समानता बनाए रखता है, वो भक्ति में स्थिर रहता है। और धीर है, प्रशंसता तथा बुराई, मान अपमान में समभाव रहता है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है विदुर। सो विदुर जो थे वो धृतराष्ट्र, भीष्म नहीं, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, ये 3 भाई थे। धृतराष्ट्र मतलब जो कौरवों के पिता, पांडव मतलब जो पांडु मतलब पांडवों के पिता, और विदुर जो थे अंकल थे कौरव और पांडव के मतलब। सो ये विदुर जो थे, ये क्या इन्हें पता था पांडवास जो है वो सही है और कौरवास जो है वो गलत है। धृतराष्ट्र जो है वो बहुत अटैच्ड व्यक्ति है, वो चाहता है कि उनके जो पुत्र है वही राज्य करे, और जो पांडवास थे वो धर्म को फॉलो करते थे। सो इसलिए धृतराष्ट्र पूरे पॉलिटिक्स दुर्योधन के साथ करता था। तो विदुर जो था उनको एडवाइस देता रहता था, दुर्योधन और धृतराष्ट्र दोनों को, कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, फॉलो देयर धर्म। तो दुर्योधन को क्रोध आया बहुत और विदुर को बहुत इंसल्ट करता है और बोलता है निकल जाओ यहाँ से। तो सबके सामने वो इंसल्ट करता है, तो विदुर को जब वो इंसल्ट फील होता है तो वो उस स्थान को छोड़ के चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि एनी हाउ मैं इनको एडवाइस दे रहा हूँ, ये समझ नहीं रहे, इनको पता नहीं चल रहा है कि धर्म क्या है और धर्म क्या है, डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, सो मेरा यहाँ रहने का फायदा नहीं है। तो विदुर डिसाइड करते हैं ठीक है मैं फिर 30 स्थानों पे जाता हूँ, अलग अलग भक्तों का संग करता हूँ और इस तरह से अपने लाइफ को स्पिरिचुअल बनाता हूँ। अननेसेसरी यहाँ पॉलिटिकल और एनवायरनमेंट बन चुका है और लोग समझ नहीं रहे, तो सिचुएशन को गिव अप करते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले, युद्ध होने वाला होता है और युद्ध से पहले वो चले जाते हैं, इसलिए विदुर जो होते हैं वो कुरुक्षेत्र में युद्ध में भाग नहीं लेते। तो वो तीर्थ स्थानों में चले जाते हैं, फिर मैत्रेय से मिलते हैं और मैत्रेय और विदुर का संवाद श्रीमद् भागवतम के 3, 4, 5वें स्कंद में आता है। सो वो वहां पे वो समझते हैं, श्रीमद् भागवतम सुनते हैं, इस तरह से उनके लाइफ में जो मिस फॉर्चून आता है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं फॉर्चून में। ये गुणातीत व्यक्ति का लक्षण होता है, हर मिस फॉर्चून को एक अपॉर्चुनिटी बनाता है वो भगवान की भक्ति में और एब्जॉर्ब होने के लिए। ऐसे अनेक उदाहरण है श्रीमद् भागवत। परीक्षित महाराज को श्राप मिला था, मिस फॉर्चून को कन्वर्ट किया श्रीमद् भागवतम को सुनने। और कुंती महारानी मिस फॉर्चून को कन्वर्ट किया फॉर्चून में।
प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज को किसने इंसल्ट किया था? सुरुचि ने। वो चाहती थी कि ये राजा के गोद में नहीं बैठेगा, जब तक ये मेरी कोख से जन्म नहीं लेगा तब तक ये इसका अधिकार नहीं है। इंसल्ट हो गई, गुस्सा आया, चले जाता है वन में, नारद मुनि से मिलते हैं, तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान का दर्शन 6 महीने में मिल जाता है, फॉर्च्यून। तो ये इसलिए वो मान अपमान सुख दुख से प्रभावित नहीं होता है। वो हर समय यही, हर उसके सामने मान की परिस्थिति है या अपमान की परिस्थिति आए, दोनों को समान दृष्टि से देखने का अर्थ ये है कि वो ये सोचता है कि इस सिचुएशन में मेरी भक्ति आगे कैसे बढ़े, वो ये देखता है। सो ये गुणातीत का लक्षण होता है। प्रभुपाद परपोर्ट बहुत सुंदर लिखते हैं और यस पढ़िए, हाईलाइट। जब कोई जीव इस संसार में भौतिक शरीर से युक्त होकर रहता है तो यह समझना चाहिए कि वह प्रकृति के तीनों गुणों में से किसी एक के वश में है। जब वह इस शरीर से बाहर हो जाता है तो वह प्रकृति के गुणों से छूट जाता है, लेकिन जब तक वह शरीर से बाहर नहीं आ जाता तब तक उसे उदासीन रहना चाहिए। उसे भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए, जिससे भौतिक देह से उसका ममत्व स्वतः विस्मृत हो जाए। जब मनुष्य भौतिक शरीर के प्रति सचेत रहता है तो वह केवल इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करता है, लेकिन जब वह अपनी चेतना कृष्ण में स्थानांतरित कर देता है तो इंद्र तृप्ति स्वतः रुक जाती है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है कि जब मनुष्य भौतिक शरीर के प्रति सचेत रहता है तो वह केवल इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करता है। मतलब जब तक हम बॉडीली कॉन्शियसनेस में तब तक हम इंद्र तृप्ति वाले ही कार्य करेंगे, पर जब हम अपनी चेतना कृष्ण में स्थानांतरित कर देते हैं तो इंद्र तृप्ति स्वतः रुक जाती है। सो जैसे ही हम अपनी कॉन्शियसनेस कृष्णा की तरफ डालते हैं तो हमारी इंद्र तृप्ति रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि हम शरीर से ऊपर उठ जाते हैं, हम आत्मा के स्तर पर आ जाते हैं। यस, फिर आगे। शरीर के भौतिक गुण कार्य करेंगे, लेकिन आत्मा ऐसे कार्यों से पृथक रहेगा। वह किस तरह पृथक होता है? वह ना तो शरीर का भोग करना चाहता है, ना उससे बाहर जाना चाहता है। इस प्रकार दिव्य पद पर स्थित भक्त स्वयं मुक्त हो जाता है। तो 3 गुण हमारे शरीर पे कार्य करेंगे, पर आत्मा इन 3 गुण से पृथक रहता है, मतलब अलूफ रहता है। कैसे? कि वो डिजायर नहीं करता है कि आई वांट टू एंजॉय दिस बॉडी, और ना वो ये डिजायर करता है कि आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस बॉडी। अलूफ रहता है वो। ये बॉडी और 3 गुण अपने आप कार्य करते हैं, आत्मा अलूफ है इन सब कार्यों से। ये नॉलेज होता है उस व्यक्ति के पास, और इस नॉलेज से वो 3 गुण से ऊपर उठता है। शरीर को कष्ट मिले, शरीर बीमार हो जाए या शरीर को प्रॉपर कंफर्ट मिले, दोनों स्थिति में वो समानता बनाए रखता है, डिस्टर्ब नहीं होता है, विचलित नहीं होता है। सो ये आता है प्रैक्टिस करने से, ये आता है गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने से। जैसे शिला प्रभुपाद जब एंड टाइम आया था उनका, जब वो शरीर छोड़ने वाले थे, उस समय वो क्या कर रहे थे? श्रीमद् भागवतम ही ट्रांसलेट कर रहे थे। आप जब उनका वीडियो देखेंगे तो जब वो शरीर छोड़ने वाले होते हैं तो वो डिक्टाफोन में अपनी कमेंट्रीज डिक्टेट करते हैं, ये श्लोक में इस तरह से। मतलब व्यक्ति मृत्यु की अवस्था में वो कैसे बुक लिख सकता है, एंड टाइम पे भी श्रीमद् भागवतम में कमेंट्री कैसे दे सकते हैं? क्योंकि वो 3 गुण से परे थे, इसलिए कोई कंडीशन, कोई सिचुएशन उनको अफेक्ट नहीं करती। तो वो लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल थे। सो अगला यही पॉइंट इसमें, ये जो पैराग्राफ है नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इसमें जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये उससे सामाजिक तथा राजनीतिक विषय तनिक भी प्रभावित नहीं कर पाते, क्योंकि वह क्षणिक उथल पुथल तथा उत्पातों की स्थिति से अवगत रहता है। वह अपने लिए कोई कर्म नहीं करता। कृष्ण के लिए वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने लिए वह किसी प्रकार का प्रयास नहीं करता। ऐसे आचरण से मनुष्य वास्तव में दिव्य पद पर स्थित हो सकता है।
मतलब अर्जुन भी जब युद्ध लड़ रहा था तो 3 गुणों से ऊपर उठ के वो युद्ध लड़ रहा था, हालांकि वो रजोगुण कार्य था, बट वो दिव्य पद के स्थित पर रहकर वो युद्ध लड़ रहा था, क्योंकि वो कृष्णा के लिए कार्य कर रहा था इसलिए। तो एक्चुअल में अभी भगवान ने ये 2 प्रश्न के उत्तर दे दिए, कौन से, उसके लक्षण क्या है और उसके आचरण क्या है। 26-27 नंबर के श्लोक में तीसरे प्रश्न का उत्तर देंगे कि किस प्रकार से हम इन 3 गुणों को लांघ सकते हैं। 26 नंबर श्लोक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसे हमें याद करना चाहिए। तो कहते हैं भगवान, मां चव्यो अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। सो मां च यो अव्यभिचारेण, अव्यभिचारेण मतलब कंटिन्यूअस, विदाउट फेल, इसका अनुवाद है बिना विचलित हुए। तो व्यभिचारेण मतलब कि कोई इंटेंशन, कोई मोटिवेशन के साथ वो भक्ति कर रहा है, और अव्यभिचारेण मतलब सिर्फ एक इंटेंशन, सिर्फ एक मोटिवेशन कि कृष्णा को प्रसन्न करना है। अव्यभिचारेण भक्ति उसको बोलते हैं। सो कोई मेरी ऐसे अव्यभिचारेण भक्ति योगेन में जो सेवा करता है, सगुणान समतित्येतान, वो गुणों से ऊपर उठ जाता है और ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म के प्लेटफॉर्म पर आ जाता है। पढ़िए अनुवाद इसका। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो तुरंत वो 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है। सो उसके लिए अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होना होगा, अविचलित भाव से, अनफेल डिवोशनल सर्विस, चाहे कुछ भी हो जाए, शरीर साथ दे या नहीं दे, जैसे प्रभुपाद का एग्जांपल, वो हमेशा हर स्थिति में भगवान की डिवोशनल सर्विस, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम, ये प्रैक्टिस करता रहेगा। जब वो ये अनमोटिवेटेड और अनइंटरप्टेड प्लेटफॉर्म पे रहेगा, तभी वो 3 गुण से तुरंत ऊपर उठ पाएगा। बट ये करने के लिए एक प्रैक्टिस चाहिए, एक एसोसिएशन चाहिए, एक एनवायरनमेंट चाहिए, तब वो व्यक्ति कर सकता है, नहीं तो 3 गुण से ऊपर उठना इजी नहीं है। तो इन अदर वर्ड्स, भक्ति ही एकमात्र प्रोसेस है जिसके द्वारा हम इन 3 गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। बलदेव विद्याभूषण एक महान आचार्य है हमारी परंपरा में, वो बताते हैं कि अविचलित भाव से जो भक्ति इसमें भगवान बता रहे हैं, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है कि गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। गुरु हमें आदेश दे कि आप ध्यान पूर्वक जप करो, शास्त्रों को अच्छे से पढ़ो और प्रचार करो, सेवा भाव रखो, विनम्रता का भाव रखो, ये इंस्ट्रक्शंस है हमारे लिए। इसको हम अच्छे से फॉलो करते हैं तो हम ये अविचलित भाव पे पहुंच सकते हैं। तो सेवा भाव जब हम डेवलप करते हैं गुरु के आदेशों के प्रति, या गुरु के प्रति जब हम सर्विस एटीट्यूड डेवलप करते हैं, तो हमारा जो अटैचमेंट है इस मटेरियल वर्ल्ड के प्रति, उस अटैचमेंट वो कटिंग स्टार्ट हो जाती है उसकी, जैसे हम गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना स्टार्ट करें। क्यों कटिंग होना स्टार्ट हो जाता है? क्योंकि जब हम गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि मैं गुरु का सर्वेंट हूँ, आई एम सर्वेंट ऑफ गुरु। उससे पहले हमारी कॉन्शियसनेस क्या होती है कि मैं माया का सर्वेंट हूँ और मुझे माया की सेवा करनी है। और जैसे ही गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस में अपलिफ्टमेंट आता है, हम समझते हैं कि आई एम सर्वेंट ऑफ गुरु। और ये सेवा भाव, ये भक्ति भाव जो गुरु के इंस्ट्रक्शन के प्रति है, वो उस भक्त को हेल्प करता है कि प्रकृति के 3 गुण, जो सत्व गुण में क्या चीज है, रजोगुण में क्या चीज है, तमोगुण में क्या चीज है, वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है कि सत्व गुण में क्या चीज है, और उसको वो एक्सेप्ट करता है, और ये चीज उसको फिर परफेक्शन की तरफ ले जाती है। गुरु के प्रति ये सरेंडर भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो कर्मीज और ज्ञानीज क्या का प्रोसेस क्या है कि वो प्रोसेस फॉलो करते हैं
परफेक्शन जब आ जाता है तो प्रोसेस को गिव अप कर देते हैं। और भक्ति कैसा है कि शुरू में भी भक्ति करनी है और परफेक्शन आ गया तो भी भक्ति करनी है। तो प्रोसेस और एंड दोनों सेम है, दोनों में डिफरेंस नहीं है। सो अब इस श्लोक में ये बढ़िया ये हाईलाइट पॉइंट। अतः यदि कोई कृष्ण या उनके पूर्णांशों की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है तो यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन वह उन्हें सरलता से जीत सकता है। तो दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक व्यक्ति के अंदर डिटर्मिनेशन नहीं है, भगवान भी उसको हेल्प नहीं कर सकते। प्रभुपाद ये चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि अगर भक्त के अंदर डिटर्मिनेशन नहीं है तो भगवान भी ऐसे भक्त को माया से नहीं बचा सकते। प्रभुपाद ऐसा परपोर्ट में लिखते हैं चैतन्य चरितामृत के अंदर। और ये एग्जाम्पल आता है जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया यात्रा में जाते हैं और उनके साथ एक उनका सर्वेंट जाता है, और वो सर्वेंट जो होता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के साथ ट्रैवल कर रहा होता है वो साउथ इंडिया में, तो वो ट्रैवल करते करते उनका जो सर्वेंट होता है वो किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ अट्रैक्ट हो जाता है। क्योंकि उसके अंदर डिटर्मिनेशन नहीं था तो भगवान के संग में रहा, फिर भी गिव अप कर दिया उसने, फॉल आउट, माया में गिर गया। डिटर्मिनेशन नहीं था, पर जिसके अंदर डिटर्मिनेशन है तो भगवान उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन हमारी तरफ से, प्रोटेक्शन उनकी तरफ से, तब चीजें कार्य होती है, तब हम 3 गुण से ऊपर बढ़े। डिटर्मिनेशन लाना बहुत जरूरी है, और डिटर्मिनेशन से एक ही चीज से आ सकते हैं, हरे कृष्ण मंत्र जप करना ध्यान से। पढ़िए आगे हाईलाइट। कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति में होने का अर्थ है कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। फिर यदि कोई भगवान जैसे दिव्य स्तर पर स्थित नहीं है तो वह भगवान की सेवा नहीं कर सकता है। उदाहरण अर्थात राजा का निजी सहायक बनने के लिए कुछ योग्यताएं आवश्यक है। इस तरह भगवत सेवा के लिए योग्यता है कि ब्रह्म बना जाए या भौतिक कलम से मुक्त हुआ जाए। तो अग्नि में एंटर होना है तो अग्नि जैसा बनना पड़ेगा। भगवान की सेवा कर रहे हैं तो भगवान जैसा बनना पड़ेगा। भगवान जैसा बनने का अर्थ है कि भगवान के पास जो गुण है वो गुण भी हमारे अंदर होने चाहिए। भगवान 3 गुण से परे हैं, तो हम भी जब 3 गुण से परे होंगे तो ही भगवान की सेवा कर पाएंगे। 3 गुण से कैसे उठेंगे वही तो प्रोसेस बता रहे हैं इसमें भगवान। तो इस तरह से ये एक्सप्लेनेशन है इस सब्जेक्ट मैटर का। तो भगवान इसमें बोलते हैं ना कि जो 3 गुण जो मेरी अव्यभिचारी भक्ति में लगता है वो 3 गुण से ऊपर उठता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। ये ब्रह्म का स्तर मतलब क्या है? ब्रह्म ज्योति। तो शुद्ध भक्ति करने से ब्रह्म ज्योति मिलती है क्या? क्या मिलता है? तो लोग तो फिर यहाँ पे ये क्यों लिखा है ब्रह्म के स्तर पर पहुंच? अव्यभिचारी भक्ति करने से तो भगवान का धाम प्राप्त होता है, पर भगवान इधर बोलते हैं ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म के प्लेटफॉर्म पर आ जाता है। पर ब्रह्म प्लेटफॉर्म नीचे है और भगवान का धाम जाना वो ऊपर है, और भक्ति करने से भगवान का धाम प्राप्त होता है, ब्रह्म ज्योति नहीं प्राप्त होती। पर फिर भी यहाँ पे बोल रहे हैं कि ब्रह्म के स्तर पर पहुंचता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, आत्मा के स्तर पे, यानी हाँ आत्मा के स्तर पे आ जाता है। बट यहाँ पे ब्रह्म शब्द भगवान क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये एक बाय प्रोडक्ट है भक्ति का। क्योंकि ब्रह्म प्लेटफॉर्म नीचे है और स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म ऊपर है। जैसे मैं बोलूं कि अच्छी पढ़ाई करोगे तो पास हो जाओगे। अच्छी पढ़ाई करने से पास नहीं होते, अच्छी पढ़ाई करने से फर्स्ट रैंक आता है। पास होना बाय प्रोडक्ट है, समझे आप? अच्छी पढ़ाई करने से पास नहीं होते हैं, अच्छी पढ़ाई करने से फर्स्ट रैंक आता है। पास तो ऐसे ही हो जाओगे, आप फर्स्ट रैंक लाओगे। सो यहाँ पे भगवान इसी प्रकार से कुछ बोल रहे हैं, वो ब्रह्म के स्तर पर आ जाता है ऑटोमेटिक।
उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और फिर अगले श्लोक में भगवान इस ब्रह्म शब्द का यूज करते हैं, बोलते हैं कि वो ब्रह्म का स्रोत मैं ही हूँ, ब्रह्म ज्योति भी मुझसे आती है। 27 नंबर श्लोक में ये भगवान बोलते हैं। पढ़िए 27। यस, संस्कृत पढ़ सकते हैं। यस। ब्राह्मण हे प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमृत्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो भगवान उस ब्रह्म के स्रोत है, उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ मैं, है ना। तो जो मायावादी लोग जो ब्रह्म में ध्यान होना चाहते हैं, करते हैं, ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, वो ब्रह्म का आश्रय क्या है? भगवान बोलते हैं मैं ही हूँ। तो कृष्णा इज सोर्स ऑफ दैट इम्पर्सनल ब्रह्मन, है ना। जैसे कि सूर्य जो है वो उसमें से प्रकाश निकलता है, तो सूर्य प्रकाश का स्रोत क्या है? सूर्य है। ऐसे ब्रह्म का स्रोत क्या है? कृष्णा। सो इस तरह से भगवान अर्जुन को मोटिवेट करते कि निराकार ब्रह्म में भी जो ध्यान कर रहे हैं वो एक्चुअली मुझ में ही ध्यान कर रहे हैं, बट वो इनडायरेक्ट वे में मेरा ध्यान कर रहे हैं। सो यस, एंड में इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखते हैं। पढ़िए। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह तुरंत दिव्य पद को प्राप्त होता है और उसमें प्रकृति को वश में करने की जो अवैध इच्छा है वह दूर हो जाती है। जब हम भक्ति में जोड़ते हैं तब हमारे अंदर जो प्रकृति को वश में करने की जो अवैध इच्छा है, मतलब इस वर्ल्ड को एंजॉय करने की जो अनवांटेड डिजायर है, वो अपने आप दूर हो जाती है। फिर आगे, अतएव भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियां श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। सो ग्रेजुअली हमें पता है 3 गुण से ऊपर कैसे उठना है। कंक्लूड में ये करूँगा, क्योंकि विधि सरल है कि भगवान की सेवा में लगना है, भगवान के विग्रह की सेवा करनी है, फिर शास्त्रों पढ़ना है, भगवान के चरणों में जो फूल ऑफर किए उससे सूंघना है, भगवान के धाम में अलग अलग लीला स्थली का दर्शन करना है, भगवान का गुणगान सुनना है, हरे कृष्ण मंत्र सदा जपना है। ये प्रोसेस फॉलो करने से धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर डिटैचमेंट आता है और भगवान के प्रति अटैचमेंट आता है। सो कुछ चार्ट्स इसके रिलेटेड जो थे, तो 26 नंबर श्लोक जो एक श्लोक पहले का है उसमें ये 5 पॉइंट्स बताते हैं कि भक्ति योगा करने से, भगवान के कोई भी अवतार का सेवा करने से हम 3 गुण से ऊपर उठ सकते हैं। ये परपोर्ट के पॉइंट्स एक्चुअली। और समरी में ये पूरा समरी है। तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण और शुद्ध सत्व, 4 कंपैरिजन। प्योर गुडनेस मतलब जो 3 गुण से परे है, ट्रांसेंडेंटल। तो ये ऐसे बहुत सारे चार्ट है, केवल ये एक चार्ट नहीं है। 1 2 3 4 4 ये बड़े बड़े चार्ट्स है, उसको आप रेफर कर सकते हैं। ये चार्ट जो है आपको 18 चैप्टर में काम है, पर इसमें क्योंकि 18 चैप्टर में थोड़ा ज्यादा डिटेल 3 गुणों के ऊपर डिस्कस किया है भगवान ने। इसमें इस अध्याय में जनरल व्यू समझाए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के 3 गुण क्या है। जैसे खाना भी 3 प्रकार का होता है, फिर जो वर्शिप करते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं, मृत्यु के बाद डेस्टिनेशन भी 3 प्रकार का होता है, यज्ञ, तपस्या, ध्यान ये भी 3 प्रकार के होते हैं, वैराग्य, ज्ञान, कार्य, कर्ता, अंडरस्टैंडिंग, डिटर्मिनेशन, हैप्पीनेस, ये सब
तीन गुणों में होते हैं, और एक्चुअल में जो शुद्ध सत्व मतलब तीन गुणों से परे जो होता है उसका ज्ञान कैसा होता है, तीन गुण से परे उसका एक्शन कैसा होता है, तीन गुण से परे वो करता कैसा होता है, सब कुछ इसमें एक्सप्लेन किया है इस चार्ट के अंदर। तो यहाँ पे ये अध्याय समाप्त होता है, और एक वर्ड में अगर एक्सप्लेन करें कि तीन गुण से ऊपर कैसे उठा जाए, तो वो है भगवान की अनमोटिवेटेड, अनइंटरप्टेड, नॉन स्टॉप भक्ति अंडर गाइडेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। ये वन लाइन आंसर है इसका, और उसको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन इस सेक्शन में किया है। क्या लक्षण है, क्या आचरण है उसके, वो उसमें एक्सप्लेन किया है। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न, कोई डाउट, कोई जिज्ञासा? यस, खुशबू माता जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो 3 मोड्स से परे हो जाता है तो वो बर्थ, डेथ और ओल्ड एज को भी पार कर जाता है। उनके तो कष्टों मतलब से वो मुक्त हो जाता है। यस। हाँ, तो मतलब इस लाइफ में भी कर सकता है। तो आज हम देखते हैं कि बहुत सारे प्योर डिवोटीज भी होते हैं, आज भी है और पहले भी बहुत सारे थे, तो वो लोग भी तो ओल्ड एज के स्टेज में आए थे। हाँ, तो इसलिए मैंने बताया ना कि उनके कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। भले ओल्ड एज आएगा बट उनके उस ओल्ड एज की वजह से, बुढ़ापे की वजह से जो कष्ट आना होता है उनसे वो प्रभावित नहीं होते। इसलिए प्रभुपाद जैसे फॉर एग्जांपल इतनी 70 इयर्स की एज थी, फिर भी वो वृंदावन छोड़ के अमेरिका गए, वहां पे इतना स्ट्रगल किया, इतने सारे डिवोटीज बनाए उन्होंने, इतने सारे मंदिर बनाए, इतने सारे पुस्तक लिखे। इवन जब वो कुंभ मेला में गए थे, जनवरी का ठंडा समय था, सुबह 4 बजे उठ के उन्होंने स्नान किया, मंगला आरती अटेंड की, ठंडे पानी से वो भी। तो ये ऐसे अनेक उदाहरण है, अनेक भक्तों के अनेक उदाहरण है, जिससे उनके बिहेवियर और उनके सिम्टम्स से हम समझ सकते हैं कि वो ये ओल्ड एज, जो आपका प्रश्न है, ओल्ड एज के प्रभाव, ओल्ड एज के जो ऑब्स्टेकल्स, ओल्ड एज के जो अनफेवरेबल सिचुएशन है, उनको वो इजीली ओवरकम कर सके। तो ये अर्थ है इसका, बिकॉज दे वर फिक्स्ड इन देयर सर्विस टू कृष्णा, फिक्स्ड अप थे वो भक्ति के अंदर। और प्रश्न पूछिए।